मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट जो है वो पेश हो चुका है संसद में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट जो है वो पेश कर दिया है और इस बजट में बहुत कुछ खास युवाओं के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, किसानों के लिए, यूथ के लिए और बात करी जाए तो महिलाओं के लिए देखने को मिला है। लेकिन जनता की इस बजट पर क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। क्या उनकी उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है या फिर नहीं, चलिए जानते हैं। आज जो बजट पेश हुआ है वो कैसा था, आपको अच्छा लगा या फिर उसमें क्या खामियां थी? मिडिल क्लास हम लोग जो सैलरीड हैं उनके लिए सबसे जो मेन सी चीज़ होती है वो इनकम टैक्स। पूरे साल इंतज़ार करते हैं इनकम टैक्स के स्लैब्स का और उसमें कोई भी खास ऐसा बदलाव हमारे लोग के लायक नहीं हुआ। टैक्स स्लैब में तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। नहीं, अदर देन टैक्स स्लैब भी हम लोग जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना शेयर्स में, जो 15% था शॉर्ट टर्म में वो बढ़ा के 20% कर दिया है। जो लॉन्ग टर्म था वो बढ़ा के 10% से 12.5% कर दिया है। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी जो था उसका भी कैपिटल गेन जो लगता था हमको, प्रॉफिट होता था, उसका भी टैक्सेशन का बोझ हम पे एडिशनल पड़ा है। आपको कैसा लगा? मैं यही कहूँगा जो न्यू टैक्स रिजीम में डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, बट जैसे हम लोग की जॉब्स थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की हो गई और हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। कुछ फैमिली लाइबिलिटीज़ है उनको आदमी मेंटेन करता है, उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग करता है। उसमें अगर कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो फिर यानी मिडिल वर्क कुछ नहीं। एंड व्हाट इज़ कॉल्ड सो जो अभी उन्होंने नया न्यू मिडिल वर्क कहा है, मैं इसकी डेफिनेशन आज तक मुझे समझ नहीं पाया क्या नया मिडिल वर्क कौन सा आ गया इस मार्केट में हम लोग को छोड़ के। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो चमक रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो उस पर आपका क्या कहना है उनके इस स्टेटमेंट को लेकर? नहीं, हमारे हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी तो देखी जाए तो मेरे ख्याल से तो बड़ी है, फिजिकल डेफिसिट भी कम हुआ है और अगर हम ओवरऑल मार्केट भी देखें तो डेट हैज़ गॉन अप, तो उस हिसाब से तो इट्स गुड। तो बजट में मतलब सैलरी क्लास के लिए कुछ खास राहत नहीं दी गई है आपके खास करके हम लोग के लिए जो ओल्ड रिजीम में चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग होम लोन भी है, बाकी सब है जिसको लेके हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी, उसमें कुछ भी नहीं है। खरा नहीं उतरा है आपकी उम्मीदों पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपकी उम्मीदों पर भी? नहीं, ओवरऑल तो खरा नहीं उतरा, बिल्कुल नहीं। सेम डिसाइड बहुत अच्छा बजट नहीं है ये विद रिस्पेक्ट टू सैलरीड पर्सन। अगर आप सैलरी में नहीं देना चाहते तो मेडिकल बेनिफिट बढ़ाइए हम लोग के लिए, जो इतना टैक्स दे रहे हैं तो मेडिकल बेनिफिट वो भी कुछ नहीं है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा मध्यम वर्ग के लिए उनको। थर्ड टाइम ये मोदी का कार्यकाल है, मतलब बात करी जाए कि थर्ड टाइम जनता जो है उनको जिताकर केंद्र में लेकर आई है। उसके अकॉर्डिंग सोचा जा रहा था कि इस बार काफ़ी कुछ जनता के लिए रहने वाला है, पर उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा। ना, बिल्कुल नहीं। आज जो बजट आया है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा या फिर नहीं? हाँ, वी कैन से इट कि लिटिल बिट खरा उतरा है, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं वो 15 लाख्स के ऊपर नहीं ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जो स्लैब अभी चेंज हुआ है 75 का जो हुआ है वो 50,000 के अबव हुआ है और नॉर्मल जो 30% का सेगमेंट था एंड 20% सेगमेंट, तो वो 30 का 30 है, उसमें चेंजेस नहीं। क्या उम्मीद थी आपकी? मिडिल क्लास के लिए कुछ करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो हायर क्लास के लिए कर रही है या लोअर क्लास के लिए कर रही है, मिडिल क्लास के लिए नहीं कर रही। जो उसका क्लास पिस रहा है। हाँ, उसका मेन वोट बैंक है वो मिडिल क्लास ही है। आपका क्या ओपिनियन है? स्टॉक मार्केट को लेके थोड़ा गलत किया गया, जो LTCG में उन्होंने 10 से 12.5% कर दिया है। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास जो म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में पैसा डाल रही थी वहाँ कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। आपको क्या लगता है थर्ड टाइम मोदी गवर्नमेंट बनी है और उसके बाद 12% से जो 15% इंक्रीज कर दिया, तो मिडिल क्लास की जो इनकम है वो टैक्स पेड करने के बाद गवर्नमेंट की तरह वो फेवर कर रही है म्यूचुअल फंड की तरफ। तो इससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में जितने भी अभी लोग आ रहे हैं, शेयर्स में आ रहे हैं, वो लोग वहाँ पे डाउनफॉल आएगा। आपकी क्या उम्मीद थी और क्या इस बार बजट आया? आई थिंक मोर और लेस टैक्स स्लैब ही चेंज हुआ है और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला चीज़ जो मैंने देखा अभी इन शॉर्ट्स वगैरह में, उसमें थोड़ा चेंज था और आई थिंक मोर और लेस कॉपीड ही है बजट, कुछ ऐसा काम नहीं। खुश है या नहीं? अभी देखेंगे बजट पूरा एनालाइज करेंगे। खुश तो ऐसा कुछ भी नहीं है खास, लाइक सैलरीड पीपल आर नेवर हैप्पी। राइट, आपका क्या ओपिनियन है? मिक्स काइंड ऑफ ओपिनियन है। अगर जो इन्होंने बताया कि जो भी चेंजेस आए हैं टैक्स स्लैब में, दैट इज ऑल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट द न्यू रिजाइम। ओके, ओल्ड रिजिम में कोई चेंजेस नहीं है, जिसमें आप अगर होम लोन किसी ने ले रखा है तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ओल्ड रिजिम में, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इट इज़ जस्ट अ कॉपी पेस्ट। क्या चाह रहे थे आप बजट से? स्लाइटली मोर इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट, जिसमें कि अभी आई थिंक मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ बेटर कॉल्स होते हैं तो और अच्छा लगता। एंड एक जो पॉजिटिव लगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उन्होंने 75,000 का किया है, सो दिस वाज वन पॉजिटिव
बाकी अभी वी आर स्टिल डिस्कसिंग कि क्या है चेंजेस, सो कहाँ पे बेनिफिट ले सकते। सैलरीड क्लास खुश है या फिर नहीं खुश है इस बजट से? आई थिंक खुश तो नहीं, बट हाँ मोर और लेस पॉजिटिव नोट पे ही है कि ये सारे चेंजेस एक तरह से हम लोग को पॉजिटिव लगे, बट जो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है हायर सेगमेंट के लिए, तो वो थोड़ा सा बहुत इनकरेजिंग नहीं लगा। आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव? मिक्स है। अभी आप कुछ उसको एक स्टैंडर्डाइज वे में नहीं बोल सकते हो कि आप कंक्लूड कर लो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। इट्स ए मिक्स बजट। आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज एवरी डे इट इज़ इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज एवरी डे इंक्रीजिंग। तो सबको खुश करना डेफिनेटली किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट वे यू कैन से ठीक है। तो आम बजट को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन हमें जनता की मिली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास का कहना है कि राहत भरा नहीं रहा। भले ही टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस ज़रूर किए गए हैं, लेकिन उनके लिए ये मिडिल क्लास के लिए राहत भरा बजट नहीं था। तो हमने आपको जनता की राय दिखाई कि बजट पर क्या है जनता की राय, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दी हो हल्ला के साथ, जनता की राय जानने निकलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रागिनी सिंह को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए दी हो हल्ला।